नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, देश में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन का काम किया। नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह राठौर का जयपुर में निधन। और प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे, ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस आयोजन की मेजबानी क्षमता निर्माण आयोग कर रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और मंडलीय प्रशिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों सहित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी विचार विमर्श कर रहे हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रशिक्षण सम्मेलन बेहतर सीखने और सेवा करने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे देश की सेवा करने पर उन्हें गर्व है। #9 Years of India First के साथ एक ट्वीट संदेश में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से लेकर मेक इन इंडिया तक के हर कदम भारतीय लोगों के उत्साह और मजबूती के प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट ऐसे समय में किया है जब भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में कई जन संपर्क अभियान आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री ने सरकार के राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं से जुड़े लेख भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने MyGov पर राष्ट्र प्रथम विदेश नीति से जुड़ा लेख भी ट्विटर पर साझा किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। श्री शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाकर लोगों को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र मुहैया करवाया है। केंद्रीय मंत्री आज जोधपुर के एम्स में केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जोधपुर एम्स में एक ट्रॉमा सेंटर भी बनाएगी। इसके लिए 450 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। श्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने देश में पहली बार प्रिवेंटिव हेल्थ पर काम किया है, यानी बीमार पड़े ही नहीं, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। मोटे अनाज खाने को प्रोत्साहन देना भी इसी का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी के चैनपुरिया गांव में 107 करोड़ 82 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं से राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जनता के ट्रस्टी के रूप में अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन राशि में हर साल 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने चैनपुरिया गांव में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। राज्य सरकार ने प्रदेश के 29 राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों से संबंधित नए संकाय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 22 सह शिक्षा महाविद्यालयों और 6 कन्या महाविद्यालयों में कला, विज्ञान और वाणिज्य से संबंधित नए संकाय खोले जाएंगे। इन संकायों के संचालन के लिए सहायक आचार्य के 131, प्रयोगशाला सहायक के 52, प्रयोगशाला वाहक के 52 पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए 33 करोड़ 26 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
झालावाड़ जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आज मिनी सचिवालय से जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि ये मोबाइल वैन अगले 2 महीने तक जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाताओं को जागरूक करेगी। इस वैन के माध्यम से मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो हमारा यूथ वोटर है, जैसा कि चुनाव आयोग की इस बार की इलेक्शन की थीम भी है यूथ चला वोट, और 18 से 19 साल के जो वोटर उन पे हमारा भी विशेष जोर रहेगा, और दूसरा हमारा जोर रहेगा महिला वोटर पे, जिनके लिए अभी स्पेशल रजिस्ट्रेशन का काम चल ही रहा है। वैन के माध्यम से न केवल अवेयरनेस बढ़ेगी बल्कि इसमें ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन भी रहेगा। ईवीएम, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, इन सबको मतदाता देख पाएंगे। जो युवा मतदाता है वो मतदाता नहीं है वो इसको समझ पाएंगे, जो मतदाता है वो उसका अनुभव ले पाएंगे। ये व्यवस्था इसमें की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का आज सुबह जयपुर में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे सीकर रोड स्थित मोक्ष धाम में सैन्य सम्मान से किया जाएगा। बिशन सिंह का जन्म 10 नवंबर 1938 को नागौर जिले की नावा तहसील के भगवानपुरा गांव में हुआ था। उन्होंने 1967 में भारत चीन के बीच संघर्ष में नाथुला में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी। युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय देने पर उन्हें सेना मेडल से नवाजा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर दौसा जिले के भंडाना गांव में स्थित उनके स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित अनेक विधायक, मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने राजेश पायलट को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए श्री पायलट ने कहा कि राजेश पायलट गरीब और वंचितों को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने कहा कि अपने पिता को आदर्श मानकर वे वंचित तबके को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने दौसा के गुर्जर छात्रावास में राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया। टोंक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई। इस अवसर पर देव नारायण गुर्जर छात्रावास में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। कोटा में आज सुबह एक जीप के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों का कोटा के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। ये दुर्घटना जिले के रानपुर क्षेत्र में 12 चित्तौड़गढ़ हाईवे पर अनंतपुरा गांव के पास हुई। जीप सवार सभी लोग दौसा जिले के लालसोट के घाटा गांव के निवासी हैं। ये लोग भोपाल से लौट रहे थे। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज अजमेर रेलवे स्टेशन पर सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में साफ सफाई की गई। इस मौके पर विधायक वासुदेव देवनानी और अन्य जनप्रतिनिधि और रेलकर्मी मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद ने रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। और अब मौसम। प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। तेज गर्मी की वजह से आम जनजीवन पर भी असर पड़ा है। तेज गर्मी के कारण आज टोंक, बूंदी, बाड़मेर और चूरू में दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा नजर आया। झालावाड़ में भीषण गर्मी और लू के असर को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से तापघात से बचने की अपील की है। जिले में स्वास्थ्यकर्मी पर्चे बांटकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में अगले 3-4 दिन आंधी बारिश की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। आज ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के ऊपर एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय बना हुआ है। अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर थंडर एक्टिविटी, दोपहर के बाद नॉर्मल आंधी बारिश, तो इस टाइप की एक्टिविटी अब कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है।
14-15 जून को साउथ राजस्थान के जो इलाके हैं, विशेष रूप से जोधपुर संभाग, इसके अलावा उदयपुर संभाग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड्स के असर से काफी मॉइस्चर फीडिंग होने से थंडर एक्टिविटी हो सकती है। 15 जून से उम्मीद है कि साउथ वेस्ट और साउथ राजस्थान के कुछ इलाकों में कहीं कहीं सीवियर थंडर स्क्वाल, थंडर स्टॉर्म, तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 16-17 जून को राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। नागौर में 13 जून को मेगा जॉब फेयर लगाया जाएगा। कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से लगाए जा रहे इस फेयर का आयोजन जिला स्टेडियम में किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिले में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस आयोजन के संबंध में जिला प्रशासन ने बैठक लेकर तैयारियों का जायजा लिया। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन का काम किया है। नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह राठौर का जयपुर में निधन हो गया। और प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।